नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज में। यानी अब अंतिम पड़ाव है, यानी 28-29 को पेपर है आपका। बेस्ट ऑफ लक उस चीज़ के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन करके आइएगा। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे कराता रहूँगा। आपको तैयारी के लिए, टीचर से रिलेटेड, आर ओ ये सब के लिए आपको हमेशा इसके लिए तैयार करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जॉन सोर का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस समयावधि में था? ओके, तो याद रखिए जॉन सोर के बारे में पूछ रहा है। तो 1785 से 93 में, 1789 यानी 1789 से 97 तक, 1793 से 98 यानी 1795 से 99 तक कब रहा है? तो 1793 से 98 तक का समय जॉन सोर का था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जॉन सोर का कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। वर्ष 1770 में उन्हें राजस्व बोर्ड यानी मुर्शिदाबाद के सहायक के रूप में चुना गया था। ओके, नेक्स्ट 1817 की पूना की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य के नेता का पद त्याग दिया। दूसरा, बाजीराव द्वितीय ने अपने क्षेत्र का कुछ भाग अंग्रेजों को दे दिया। बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश सहमति के बिना किसी भी बाहरी शक्ति के साथ गठबंधन न करने के लिए मजबूर किया गया। तो सही विकल्प चुनिए। केवल एक है, एक और दो है, एक और तीन है, या एक, दो और तीन सभी के सभी सही हैं? तो सही आंसर है सभी के सभी सही हैं। तो पूना की संधि 1817 के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य के नेता का पद त्याग दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र का कुछ भाग अंग्रेजों को दे दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अंग्रेजों की सहमति के बिना किसी भी बाहरी शक्ति के साथ गठबंधन न करने के लिए मजबूर किया गया। ओके, नेक्स्ट है विलियम बेंटिंक ने सिंध के अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। विलियम बेंटिंक ने सिंध के अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा था? हैरी स्मिथ को, हेनरी पॉटिंगिन को, जॉन डेविस को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही है हेनरी पॉटिंगिन्स। ठीक, वर्ष 1831 में विलियम बेंटिंक ने कर्नल हेनरी पॉन्टिंगर को सिंध के अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। आखिरकार संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसने सिंधु नदी के नेविगेशन को खोल दिया। यानी वहाँ से रिसर्च और भी शुरू हो गया और वहाँ पे लोग अंग्रेज जाना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संधि में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो किस संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ? अलीगढ़ की संधि, लाहौर की संधि, ग्वालियर की संधि, या सतारा की संधि? तो किस संधि के साथ? तो लाहौर की संधि। यानी 9 मार्च 1846 को अंग्रेज हेनरी हार्डिंग और सिख के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा समझौता किस वर्ष मंजूर दी गई? 1889 यानी 1889 में, 1891 में, 1893 या 1895 में? ओके, तो कब किया गया? तो 1893 में। वर्ष 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा समझौता डुरंड रेखा को मंजूरी दे दी गई। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सर मॉर्टिमर डुरंड को काबुल भेजा गया। ओके, याद रखिएगा यहाँ से ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा सीमा रेखा है? तो डुरंड है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और प्रशासन के नियंत्रण को करने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो किसे किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखिएगा। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का नाम सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च शक्ति प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। बम्बई और मद्रास की सरकारों को महाधिवक्ता को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू कर दी गई। बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना की गई। तो कौन सा सही है? 2 और 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही है। तो जाहिर सी बात है सभी के सभी सही है। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बम्बई और मद्रास की सरकारों को महाधिवक्ता को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। कहाँ के? बम्बई और मद्रास दोनों के।
एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई जिसका उद्देश्य था वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक अलग विभाग प्रदान करना था। बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषदों को स्थापित कर दी गई, जो आज भी स्थापित है। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था, जिसे 1919 में के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधायिका शुरू करके बनाया गया था। 3 साल, 5 वर्ष, 7 साल या एक अस्थायी निकाय था। तो ये 3 साल के लिए था। केंद्रीय विधानसभा निचला सदन का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का था, जो आज 5 साल और 6 साल कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र द कॉमरेड का संपादक थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सईद अहमद, मौलाना अहमद अली, M.A. अंसारी। और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन कि अगर आप तैयारी करो तो इसका आंसर आप जरूर दे दोगे। ओके, तो द कॉमरेड के संस्थापक है मोहम्मद अली। तो मौलाना मोहम्मद अली द कॉमरेड समाचार पत्र के संपादक थे। यह एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। 26 सितंबर 1914 को अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेस्टन के अधीन प्रांतीय संबंध समिति की नियुक्ति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? केंद्र सरकार के घाटे को बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, प्रांतों के राजस्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम की सिफारिश करना, कर चोरी की समस्या को निपटाने के लिए आवश्यक कदम की सिफारिश करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था एक्चुअली में? तो वो था केंद्र सरकार के घाटे को बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। तो केंद्र सरकार के घाटे को बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करने के लिए लॉर्ड मेस्टन के तहत प्रांतीय संबंध समिति की स्थापना की गई थी। ओके, किसके तहत? लॉर्ड मेस्टन के तहत। ठीक है, तो याद रखिए, कोई बकवास की बातें नहीं होती, सीधे मुद्दे की बात होती है, क्वेश्चन होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन जो होता है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, उसको जरूर पढ़ा करिए, उसमें से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। इसको शेयर कर लीजिए अगर पसंद आए। क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।